दोस्तों, हम सभी को पता है कि आज के टाइम पे हमारे लाइफ में मनी का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम जैसे कि अकाउंट में अगर हम एफडी खुलवाते हैं और किसी टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे पैसों की, तो उस टाइम पे हमें एफडी तुड़वाना पड़ता है और जिसमें से हमें बहुत सारी लॉस हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीन्स रिजॉल्व करने के लिए मैं आप सबके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एचडीएफसी के एफडी अकाउंट को स्विप अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब कि मूव कर सकते हैं। इससे आपका अकाउंट जो है, आपका पैसा जो है वो स्विप अकाउंट में चला जाएगा और जिससे आपको एफडी का ही रेट इंटरेस्ट मिलेगा। बट आप जब उसको निकालना चाहे, आपके अकाउंट में अगर पैसा ना हो तो आप उसको निकालना चाहे तो वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। स्विप अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और उससे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं कटेगी। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एचडीएफसी के एफडी अकाउंट को स्विप अकाउंट में ऑनलाइन आप मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि स्विप अकाउंट क्या होता है। थोड़ा सा सबसे पहले जान लेते हैं कि स्विप इन क्या होता है। स्विप इन जो होता है वो विड्रॉल फ्रॉम अदर अकाउंट और डिपॉजिट दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द कनेक्टेड अकाउंट इन केस ऑफ इनसफिशिएंट फंड। मतलब कि स्विप अकाउंट जो होता है वो ऐसा अकाउंट है जो कि अगर आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स होता है तो उस टाइम पे आप उसमें से निकाल सकते हैं और उसमें से आपका जो भी इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो उतना ही रहेगा, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो आप अपने एफडी अकाउंट अगर तुड़वाते हैं तो कुछ % रेट ऑफ इंटरेस्ट कट जाता है। एचडीएफसी के एफडी अकाउंट को स्विप अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए या फिर मूव करने के लिए हम आगे आपको मोबाइल बैंकिंग के कुछ स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको या तो आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग दोनों से ही कर सकते हैं, दोनों से ही सेम प्रोसेस है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एचडीएफसी के बैंक मोबाइल एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में ओपन करना है और अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का ये एप्लीकेशन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एंटर करना है अपना पिन, जो कि आपके डैशबोर्ड पे दिखाएगा। इट विल ऑल्सो शो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स, जो आपका जो भी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होगा वो भी आपके डैशबोर्ड में शो करेगा। यहाँ पे आप इस पेज में देख सकते हैं, आपके डैशबोर्ड पे कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा जिस पे आपका पिन डालना है प्रिंसिपल, और आपका जो भी रिसेंट फिक्स डिपॉजिट्स रहेंगे, एफडी रहेंगे, वो सारे आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में नेक्स्ट आपको क्लिक करना है फिक्स डिपॉजिट में। इट विल लिस्ट ऑल एफडीज एसोसिएटेड विथ योर अकाउंट, जो भी आपके अकाउंट से एसोसिएट रहेगा वो सारे एफडीज आपको दिखाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है जो भी एफडी अकाउंट जिसको आप ट्रांसफ़र या फिर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं स्विप में, उस एफडी अकाउंट को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। जो अभी आप फिक्स डिपॉजिट सिलेक्ट करेंगे उसको मैच्योरिटी अमाउंट, ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा आपके डैशबोर्ड पे, आपके मोबाइल स्क्रीन पे। उसके बाद आपको क्लिकिंग ऑन इट यू विल कम अक्रॉस ए ऑप्शन यूज टू प्रोटेक्ट, यूज डिपॉजिट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनसफिशिएंट फंड इन योर करंट और सेविंग अकाउंट। सिलेक्ट दिस ऑप्शन देन क्लिक कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट एफडी अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा जो है यूज टू प्रोटेक्ट, यूज डिपॉजिट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनसफिशिएंट फंड इन योर करंट और सेविंग अकाउंट। इसका मतलब है कि अगर आपके करंट या फिर सेविंग अकाउंट पे इनसफिशिएंट फंड रहेगा तो आपका जो भी स्विप इन अकाउंट से आपके इसमें आ जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप निकाल सकते हो। ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस इमेज पे आप देख सकते हैं ऐसे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू के जो ऑप्शन है, कंटिन्यू और कैंसिल, दो ऑप्शन है आपके पास, उसमें से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट
अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से एक होगा सुपर सेवर और दूसरा होगा स्वीप इन। तो आपको स्वीप इन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, और आप जैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोटेक्ट अकाउंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, जिसमें से आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, सुपर सेवर और स्वीप इन। सो आपको स्वीप इन पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद एक्सेप्ट करना है टर्म्स एंड कंडीशन और फिर प्रोटेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट इसके बाद आपके एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव होगा। सो वेन एवर देयर इज इनसफिशिएंट फंड इन योर सेविंग, फंड विल मूव फ्रॉम हियर एंड विल प्रोटेक्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट फंड इशू। मतलब कि जब भी आपका अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड रहेगा, आपका फंड यहाँ स्वीप इन अकाउंट से आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा और आपके इनसफिशिएंट फंड इशू को प्रोटेक्ट करेगा। और इसके अलावा अगर आप अपने HDFC बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं दूसरे ब्रांच में, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप टाइप कर सकते हैं गूगल पे हाउ टू ट्रांसफ़र HDFC बैंक अकाउंट jugaruinfo.com, और वहाँ से आपको पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। और अगर आपको HDFC के नेट बैंकिंग लॉगिन में प्रॉब्लम हो रही है या फिर इशू आ रहा है और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बस गूगल पे टाइप करें HDFC नेट बैंकिंग लॉगिन jugaruinfo.com, तो आपको उस पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाएगा कि कैसे आपको नेट बैंकिंग पे लॉगिन करना है और आप आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। ये तो था कि कैसे आप अपने HDFC के FD अकाउंट को स्वीप इन अकाउंट में मूव या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम कुछ FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, कैन आई डू इट ऑनलाइन? तो इसका मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कि मैंने आपको भी सारी की सारी पूरी प्रोसेस ऑनलाइन पे ही बताया है। यस, आप कर सकते हो ऑनलाइन ये सारी प्रोसेस, आप घर बैठे बैठे मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच टाइम इट टेक्स? ये इमीडिएट प्रोसेस है, आप इमीडिएट बेसिस पे ही ये हो जाता है। जैसे ही आप अपना अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे इमीडिएटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी चार्जेस? नहीं दोस्तों, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जब चाहे आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ टू अपडेट नॉमिनेशन ऑनलाइन? इसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना है व्यू और अपडेट नॉमिनेशन डिटेल्स इन HDFC बैंक ऑनलाइन jugaruinfo.com, तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन आई डू इट वाया नेट बैंकिंग? यस, मैंने जो बताया कि नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग दोनों से ही आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप HDFC के चेक बुक को ऑनलाइन रिक्वेस्ट प्लेस करना चाहते हैं, तो आपको 6 वेज आपके पास हैं। आप 6 तरीके से HDFC चेक ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आप टाइप करें 6 ways टू रिक्वेस्ट HDFC चेक बुक ऑनलाइन jugaruinfo.com, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी हो और आप सभी को ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी से शेयर करें, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी अपना इनसफिशिएंट फंड रिलेटेड इशू से, प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपके उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आप सवाल है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।